अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने कई पहलुओं को जन्म दिया। सरहदी तनाव, सिफारती रद्द-ए-अमल और आलमी बरादरी की तवज्जो ने इसे बड़ा इलाकाई वाक़या बना दिया। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत और दिफाई हिकमत अमली को सराहा गया, वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर भरपूर सियासी और सिफारती कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। पाकिस्तान में अमूमी तासुर यही रहा है कि भारत के साथ कशीदगी के मौके पर तमाम तर बयानियाँ, फैसले और तर्जुमानी फौजी इदारे संभाल लेते हैं। ताहम इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ रही। शहबाज शरीफ ने न सिर्फ कौमी असम्बली में पुरअसर खिताब किया, बल्कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ खुद पेश किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी बराह रास्त राब्ते किए। इस्लामी ताउन तंजीम के रहनुमाओं और बैरूनी दुनिया को बावर करवाया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मीडिया कवरेज में भी शहबाज हुकूमत का किरदार वाज़ेह तौर पर नुमाया रहा। अहम आलमी चैनल्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयानात और इंटरव्यूज़ को मरकज़ी तौर पर पेश किया, जिससे तासुर बनने लगा कि हुकूमत ने कौमी मफाद में मौसर क़यादत का मुज़ाहिरा किया है। इसहाक डार ने इस दौरान 60 ममालिक के नायब वज़राए आज़म और वज़रा से राब्ते किए। ये वो मौका था जिसमें शहबाज शरीफ ने अपना इमेज महज एक इंतज़ामी वज़ीर आज़म से निकाल कर एक मजबूत कौमी लीडर के तौर पर पेश किया। सियासी एतबार से कामयाबी इसलिए भी अहम है कि शहबाज शरीफ इस वक्त कई महाजों पर दबाव का शिकार है, जिसमें महंगाई, बिजली के बिल, अदालती महाज आराई और हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद। इन सब हालात में एक मौका ऐसा आया जिसमें अवाम की तवज्जो दीगर मसाइल से हटकर कौमी वक़ार की तरफ लग गई। इस मौके को शहबाज शरीफ ने ज़ाया नहीं होने दिया। हुकूमत ने इस दौरान पार्लियामेंट में 9 अहम बिल भी मंजूर करवाए। इस वाक़े ने शहबाज शरीफ को कौमी सतह पर वो मौका दिया जिसकी उनको सख्त ज़रूरत थी, खास तौर पर उस वक्त जब उन पर कमज़ोर वज़ीर आज़म होने का तासुर गालिब आ रहा था। उन्होंने इस मौके पर न सिर्फ अपना सियासी वजन बढ़ाया, बल्कि ये पैगाम भी दिया कि नून लीग कौमी मफादात पर समझौता करने वाली जमात नहीं, बल्कि दुश्मन के खिलाफ हर सतह पर डट कर खड़ी हो सकती है। क्या ये कहा जा सकता है कि हालिया पाक भारत कशीदगी शहबाज हुकूमत के लिए एक सियासी तोहफा बनकर आई? उसने न सिर्फ उनकी हुकूमत को वक्ती रिलीफ दिया, बल्कि अवामी सतह पर उनकी जमात की साख को कुछ हद तक बहाल करने में मदद दी। अब देखना यह है कि क्या शहबाज हुकूमत इस वक्ती फायदे को देर पा सियासी सरमाए में बदल पाती है, या ये मौका एक जज्बाती लहर बनकर गुजर जाएगा। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कामयाबी, भारत की 25 साला खारजा पॉलिसी नाकाम, क्या कौमी सलामती बहरान ने शहबाज शरीफ को इंतज़ामी वज़ीर आज़म से कौमी लीडर में तब्दील कर दिया? ज़ैगम साहब, क्या हालिया सूरत हाल से तासुर मजबूत हुआ है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में फ़ौज का किरदार तो है मजबूत, अपनी जगह पर मौजूद, मगर वज़ीर आज़म और हुकूमत की भी एक से है? क्या ये सिफारतकारी उनके बगैर मुमकिन थी? देखिए, एक तो आयशा थोड़ा सा मुझे प्रोटेस्ट करने दें जी कि आप कह रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तासुर ये है कि वो कौमी लीडर नहीं है। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, एक तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि 2 ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिनको मन्नतों मुरादों से लाया गया। एक तो इमरान खान साहब हैं, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जिनके लिए तब्दीली प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, लेकिन दूसरे खुद शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्हें मन्नतों मुरादों से लाया गया। 1999 में जब उस वक्त के आर्मी चीफ उन्होंने कू किया, तो कू से पहले वो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के घर गए। मैं परवेज मुशर्रफ साहब की बात कर रहा हूँ, और उनके वालिदैन से मिले और कहा कि ये बड़े भाई को वापस ले लो, नवाज शरीफ को वापस ले लो और शहबाज शरीफ को दे दो, मसला हल हो जाएगा। और उसके बाद भी कई मौके आए जब ये कहा गया कि ये छोटे वाला भाई हमें चाहिए, बड़े वाला नहीं चाहिए। तो आखिरकार वो मन्नत मुराद पूरी हुई और मियां साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। लेकिन उनकी शोहरत जो है वो एक मुंतजिम की है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनकी जो शोहरत है वो कौमी लीडर की नहीं है। उसकी एक वजह है कि कौमी लीडरशिप के लिए आपको डायरेक्ट पब्लिक अपील चाहिए होती है, कि बरह रास्त आपका हाथ अवाम की, लोगों की नब्ज पर हो। सही। और लोग आपके साथ हो, लोगों के दिल आपके साथ धड़कते हो। लेकिन मियां साहब को जब भी लाया गया है वो बड़े भाई के साए में आए हैं।
और उनको एक स्टॉप गेप अरेंजमेंट के तौर पर लाया गया है, एक पुल के तौर पर लाया गया है। लास्ट टाइम भी जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो वो एक ब्रिज के तौर पर लाए। असल लीडर यही समझा गया कि नवाज शरीफ हैं, जब हालत ठीक होगी, जब हालात ठीक होंगे तो वो दोबारा से वजीर आजम बन जाएंगे। और अब भी जब मौजूद है तो उनकी अपनी भतीजी का एक साया मौजूद है और एक तासुर मौजूद है कि जो असल वारिस है नवाज शरीफ की वो तो उनकी अपनी बेटी है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या वो साए से बाहर निकल पाए हैं? सफारती कामयाबियों की हमने बात की, जिसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी सफारती कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन देखिए इसमें दो तीन बातें। एक तो यह है कि सफारती कामयाबियां ओवरनाइट नहीं हो गई, इनके पीछे साल हा साल की मेहनत है और इन साल हा साल में पाकिस्तान ने बहुत से ब्रिजेस बिल्ड किए, बहुत से अलायंसेस बनाए, बहुत मुल्कों से करीबी ताल्लुक बनाया। मसलन तुर्की की बात है, सेंट्रल एशिया के मुल्कों की बात है, चीन में तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत गहरी है, लेकिन जो गुज़श्ता कई साल में हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके सबरात अब सामने आए, जो सामने नहीं था। हमें मालूम नहीं था कि इस वक्त चीन के साथ हमारे ताल्लुकात कितने। ज़ैनब साहब, कतई कलामी की माजरत, आप बात कर रहे हैं साया हो, छाया हो या स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो, तुर्की हो, सेंट्रल एशिया हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, माजी में और वजीर आजम भी रहे। जैसे हालात और माहौल रहे, लीड फ्रॉम द फ्रंट तो प्राइम मिनिस्टर ने किया, एक कौमी लीडर के तौर पर फैसले और बयानियां तो वो देते रहे दुनिया के लिए। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था, बिल्कुल मैं उनका क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं कंटेक्स्ट में रख रहा हूं कि एक बात ये, दूसरी बात भारत का जो अपना गुरूर है, भारत की जो अपनी पॉलिसियां हैं उससे भी उसका नुकसान हुआ है। अब जो ये वाली बात है उनका क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। बहरहाल टीम पाकिस्तान के कप्तान तो वही थे ना, जो तमाम इदारे थे इस वक्त वो उसके अंडर काम कर रहे थे। जो मैच्योरिटी उनकी टीम ने दिखाई, जिस तरीके से इस वक्त उन्होंने काम किया और खुद उन्होंने जो मेहनत की, उसका बिल्कुल क्रेडिट उनको जाता है। अब क्या उसके नतीजे में उनकी इतनी डायरेक्ट अपील पैदा हो जाएगी कि वो कह सके कि मैंने नवाज शरीफ को रिप्लेस कर दिया है? क्योंकि नवाज शरीफ तो बिल्कुल गुम होकर रह गए हैं ना। सही। नवाज शरीफ तो बिल्कुल अब अवाम के साथ क्या, वो तो अपने करीबी देरीना साथियों को भी वक्त नहीं देते। वो लोग जिन्होंने दहाइयां साथ गुजारी, क्या अब वो नवाज शरीफ के रिप्लेसमेंट बन गए हैं? क्या वो इस काबिल बन गए कि इस वक्त इमरान खान के सामने खुद खड़े हो सके बगैर भाई और भतीजी के? ठीक, ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारे पास इस वक्त नहीं है, अभी तलाश करना होगा, आने वाले दिन बताएंगे, अगले महीनों में मिलेगा कि क्या वो यहाँ पर। और इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या उनकी मुस्लिम लीग जो अपनी पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है, क्या वो उनको और क्या वो उनको वो सेंटर स्टेज देगी? ठीक, क्या वो इन बात की इजाजत भी देगी या अभी स्टाफ क्या समझेगी? दुरुस्त हो गया। अभी तो मिन्नत बरादों वाले खुश हो रहे हैं ना। बिल्कुल सही। हसन निसार साहब, खित्ते में भारत की थानेदारी का दावा रहा है और वो खुद भी कहता रहा है, जंगी और सिफारती सतह पर उसे मुंह की खानी पड़ी अब की बार। क्या अपोजिशन के पास अब शहबाज शरीफ को कमजोर वजीर आजम कहने का कोई जवाज है? देखिए, फेजेस आती हैं कौमों की जिंदगी में और ये तो बहुत एक शॉर्ट लिफ्ट सा एक, यूं समझ लो कि प्रोमो चला है, एक लंबी कहानी है ये। हर लीडर, कायद, रहनुमा, ये हम अजीब मस्करे लोग हैं, पता नहीं किन किन लोग हैं, ये बहुत बड़े लफ्ज हैं, रहनुमा, कायद, लीडर। वी इंसल्ट द एंटायर वोकैबुलरी। ये वो मटीरियल है ही नहीं बीबी, वरना आज ये मुल्क इक्तसादी, समाजी, अखलाकी और दीगर ऐसे कई हवालों से इस बदतरीन जवाल की जद में ना होता। 40 साल से चिपके हुए हैं, तेरा ओवरनाइट कौमी लीडर। अच्छा, वो ये रिफ्लेक्टेड ग्लोरी है और बिल्कुल चंद दिनों की भी नहीं है, बल्कि है ही नहीं। जाने गई मासूम अवाम की, काम किया फौज ने, प्लान उनका एग्जीक्यूट उन्होंने, इम्प्लीमेंट उन्होंने। खुदा का खौफ करें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। वैसे भी आपने कौमी लीडर की बात की है तो ज़हन में इतना तो होना चाहिए कि इसके लिए कौम की ज़रूरत है, और कौम क्रिएट मजाक नहीं। अमेरिकन हैं वो तो कौम ही कोई नहीं, मेल्टिंग पॉइंट है। कोई ब्रिटिश अमेरिकन है, कोई जर्मन है, कोई कलामी की माजरत सिर्फ इन्हीं 15-17 दिन की बात की जाए तो वहां तो लीडरशिप नजर आई ना। दुनिया को जो बयानिया दिया वो भारत का बाय नहीं किया गया, पाकिस्तान की सियासी हुकूमत का बाय किया गया। जो वजीर खारजा ने बताया, बयानिया कोई नहीं है।
अगर फौज डिलीवर ना करती तो केड़ा बयानिया? You had an edge. हसन साहब, जंगे बाज का सिफारती मैदान में हार दी जाती हैं, पर सिफारती मैदान की जीत जंगों को भी जीत की तरफ ले जाती है। गलत कह रही हैं आप, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। जंग की हार मैंने नहीं देखी तारीख में कहीं सफारती महाज। There has to be a reason. सफारतकार क्या करता है वहां? सर फिर तो भारत का बयानिया जीत जाना। हसन साहब, फिर तो भारत का बयानिया जीत जाना चाहिए था ना, जो 25 साल से बनाया हुआ था। सुन तो ले पहले। आप अगर उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको मुसल्ला करते हैं आर्गुमेंट के साथ, सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ, ग्राउंड रियलिटीज के साथ, वरना कादी सफारतकारी। सिचुएशन ऐसी है, दे मिजरेबली फेल्ड, मॉरली भी, वो जंग के एतबार से भी, असले के सारा फेक था वो उनका सारा कारोबार। आप सॉलिड थे। आपके तो सफारतकारियों से बहुत पहले दुनिया ने कहना शुरू कर दिया था कि वो बेहूदगी कर रहा है हिंदुस्तान या भारत, जो भी है वो गलत है। सफारतकार को आपने हथियार दिया, मजबूत आर्ग्यूमेंट दिया, और दुनिया वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। वो उन्होंने रिसीव किया, उस बात को कबूल किया जो वो खुद पहले कह चुके हैं, तो ठीक है, दुरुस्त है। शहजाद साहब, 25 अप्रैल से लेकर 9 मई तक दुनिया को पैगाम रसानी तो की गई, पाकिस्तान ने अपना बयानिया सामने रखा। हमने कुछ अर्सा पहले के हालात भी देखे कि बहुत से मुल्कों के नाम आते रहे, मैं वन बाय वन नहीं जाती, जहाँ पे सिफारती मामलात और ताल्लुकात ख़राब हुए हैं गुज़श्ता दौर में, और वो खुद मुल्क हमें कन्वे करते रहे ये तमाम बातें। हमने जंग तो लड़ी और जंग जीती, मगर सिफारती महाज पर भी भारत को बहुत बड़ी शिकस्त दी गई कि दुनिया में बयानिया ही भारत का मौजूद नहीं था। क्या रियासत को बचाने के दावे करने वाले शहबाज शरीफ साहब के पास अब सियासत जिंदा करने का जवाब आ गया है कोई आपके ख्याल में, या फिर यहां से आगे वो रियासत के कंधे पर सवार होकर अपनी सियासत करेंगे? आयशा, आपका जो इब्तिदाइया था ना, ये आपके चंद रिमार्क्स थे, बड़े ही टेलिंग। उसके अंदर जवाब था जो हसन साहब ने कहा। आपने एक लफ्ज यूज किया, सियासी तोहफा। मेरे ख्याल में इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती कि इस आज के हालात की और शहबाज शरीफ साहब के कॉन्टेक्स्ट में। सियासी तोहफा। दूसरा, आपने कहा क्या वो वक्ती फायदे को देर पा मफाद में चेंज कर पाएंगे या नहीं, ये आपके अल्फाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही इम्तिहान है किसी लीडर का, एक इंतजामी लीडर से कौमी लीडर बनने के अंदर। तो अभी तो दिन ही 2 हुए हैं, बल्कि 4 कह लीजिए। इन 2-4 दिनों के अंदर इतना लंबा सफर कैसे तय किया जा सकता है कि कोई शख्स एक इंतजामी लीडर से कौमी लीडर के लेवल पे पहुंच जाए? कामयाबी कितनी देर पा है? कामयाबी तो है, कहां से आई उसको भी बात कर लेते हैं, लेकिन देर पा कितनी है, कब तक रहेगी, रह भी सकती है या नहीं रह सकती? ये वो इम्तिहान है जो फैसला करेंगे कि आया हमारी जो लीडरशिप है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का इम्तिहान नहीं है, सबका ही इम्तिहान है कि क्या हम वो छोटे से अरसे की जो कामयाबी है उसी को हम हमेशा की कामयाबी जानेंगे, या अभी और इम्तिहान आएंगे। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो कहने का मतलब है कि इम्तिहान तो अभी आते रहेंगे, कौमी सफर है। इस कौमी सफर में जो हमारी फौजी कामयाबी है, ये भी कोई कल की कामयाबी तो नहीं है ना, ये भी कोई 20-25 साल का सफर है। जब आप 20-25 साल के सफर में कितने लोग आए और कितने चले गए, और फिर अफवाज पाकिस्तान उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जहां पे आपको एक जंगी महाज पे कामयाबी दी, और अभी और इम्तिहान आने हैं सफारती सतह के ऊपर। बात बड़ी एक गौर करने वाली है, भारत के पास हमेशा हमसे बेहतर पत्ते होते हैं सफारती सतह पे, हमेशा। बड़ा मुल्क है, उसके पास इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उसका एक हुजम बहुत है, हेफ्ट बहुत है, ये सब चीजें अपनी जगह पे कायम है, और यही वो बनाती हैं चीजें जो कि सफारती सतह पे इस्तेमाल होती हैं। हुआ क्या इस दफा, सफारती सतह पे भारत गायब था, नजर ही नहीं आया। उनको इतना जोम था अपने अंदर, उन्होंने महसूस ही नहीं किया कि जरूरत में हम जाके किसी से बात भी कर लें। उन्होंने कहा भाई यही काफी है, पहलगाम हुआ, लगाओ और मारो इनको। वो जो गैप्स थे वो पाकिस्तान ने बहुत बेहतर इस्तेमाल किए, जहां पर गैप्स हमें नजर आए कि भारत तो बिल्कुल बाहर के सीन पे तो है ही नहीं। कैसे इस्तेमाल हुए? आपके मीडिया ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, आपके ISPR ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, आपके मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने अच्छा अपने इंटरव्यूज दिए और एक बेहतर पैगाम लेके गए दुनिया के अंदर। भले आप उसका सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को दें, लेकिन एक एब्सेंट भारत ने जो स्पेस क्रिएट की थी वो पाकिस्तान ने उससे फायदा हासिल कर लिया। 2 चीजें और, मुआशी तौर पर आगे कैसे बढ़ना है, ये तो अभी शुरुआत है, चल रहा है मामला, ये बताएगा कि लीडरशिप किस लेवल की है। और फिर सबसे बड़ी बात
क्या कौम आपको लीडर मानने के लिए तैयार है या नहीं। ये वो सफर है जो कि आप एक इंतजामी सफर से कौमी लीडर की तरफ चाहते हैं। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो वो एक सियासी लीडर तो जरूर है, लेकिन क्या वो इस वक्ती कामयाबी को एक लंबे मफाद में और एक सियासी फायदे के तौर पर देखेंगे या कौमी फायदे के तौर पर देखेंगे, ये भी एक इम्तिहान आएगा लीडरशिप का। क्या मैं इसमें सियासी फायदा देखता हूं या कौमी फायदे की तरफ चलता हूं। कौमी फायदा लॉन्ग टर्म होगा, सियासी फायदा शॉर्ट टर्म होगा। ये वो चीजें जो कि आपके कैरेक्टर ट्रेट्स के साथ लीडरशिप के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये वक्ती आज की बात है, एक नतीजा है कुछ एफर्ट का। ये भी उस प्रोसेस का हिस्सा है। अपना 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 वजन डालें, अपना जोर डालें, अपनी मेहनत करें। आगे जाके 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद फिर किसी को फायदा होगा उन चीजों का, लेकिन आज काम करना पड़ेगा। और ये जो लीडरशिप होती है, जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, वो दुनिया आपको कहती है, आपको बताना नहीं पड़ता कि देखो मैं कितना जबरदस्त लीडर हूं। दुनिया कहती है कि आप कमाल के लीडर हैं, सही, आप जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। चलिए भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो ने गलतियां की, लेकिन कहने को तो लोग कहते थे ना उस जमाने में कि लीडर है जी है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, तो उसको उनको छोड़ देते हैं, एक अलग कैटेगरी है। ये कहने का मतलब है कि लीडरशिप करने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है इंसान के अंदर, और सिर्फ छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप अपनी बहुत बड़ी इमारत या खिला में इमारतें नहीं बना सकते। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, शहबाज शरीफ साहब लंबा अरसा ये कहते रहे कि हमने अपनी सियासत कुर्बान की है। अब जिस तरीके से उन्होंने ये 22 अप्रैल से 10 मई तक वो उनकी टीम, उनकी हुकूमत का जो कंडक्ट रहा, आप उनको किस जगह पर देखते हैं? क्या सियासत भारत के खिलाफ बर्तरी के बाद बहाल होती नजर आती है? आप आज भी उन्हें एक अच्छा मुंतजिम समझते हैं, एक सियासी लीडर की हद तक है, या कौमी लीडर की तरफ उनके सफर का आगाज है? कहाँ देखेंगे उनको? आयशा, उनका सफर का बिल्कुल आगाज हो चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, जंगें जो होती हैं उनके यही जैसे कहना चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। अगर तो आप जीत जाएं तो यकीनन आपका जो प्रोफाइल है और जो आपकी कौमी एक स्टेचर होता है उसमें इजाफा हो जाता है। अगर आप हार जाते हैं तो फिर वो सब कुछ ठुस हो जाता है। ये जो हालिया दिनों में जो भारत के साथ जंग हुई, कशीदगी हुई, जो भी उसका नाम लें, उसमें जाहिरी बात है कि दो ही इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और फिर किसी हद तक बाद में जो एयर मार्शल थे फ़ज़ाइया के सरबरा, वो उनका भी रोल फिर सामने उभर कर आया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस पूरे क्राइसिस में ये बहुत एक सीरियस बहरान था पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल आप एक न्यूक्लियर जिसे कहना चाहिए थ्रेशोल्ड के ऊपर ये वाकयात और हालात जा रहे थे, और उसमें किस हद तक जवाब देना, किस हद तक मतानत दिखाना, रिस्ट्रेंट दिखाना और अपनी बात को मनवाना, सिफारतकारी का आप जिक्र कर रही हैं, उस लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों का ही रोल बहुत अहम और बहुत अच्छा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आप बयानात देख लीजिए, भारतीय पॉलिटिशियंस से मवाजना कर लीजिए या भारत के वज़ीर आज़म से मवाजना कर लीजिए, तो बिल्कुल फ़र्क किस्म की उनकी अप्रोच इसमें रही है। जो उन्होंने अपनी तकरीर भी की, शुक्रिया की, दुनिया भर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, अपनी फोर्सेस का किया, आवाम का किया, मीडिया का किया, उसमें भी उन्होंने बहुत ही मतानत और संजीदगी के साथ वो बात की। तो जाहिर बात है कि उनकी एक, जैसे अभी जिक्र हो चुका है कि उनकी शोहरत बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर थी, और अब ये उनके सियासी सफर का जिसे कहना चाहिए एक संग मील और एक नया फेज जो है उसका आगाज हुआ। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर चूंकि एक हाइब्रिड निज़ाम है पाकिस्तान में, इसलिए आप सिर्फ वज़ीर आज़म की बात नहीं कर सकते, और यही वजह कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं उनका भी जिक्र लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये मिलजुल के ही ये काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये एक पेज पर ना हो तो फिर यकीनन ये मुश्किल होती। तो हम तो पहले वन पेज का जरा वो रजा साहब, वो तो हम कई दिनों से बात इस पर कर रहे हैं, वो तो क्रेडिट जहां पे ड्यू है वो उनके पास है। जो जंग हमने जीती, जो कशीदगी में हम ऊपर आए, वो तो ड्यू क्रेडिट वहां पर मुस्तकिल मौजूद है। हम आज बात कर रहे थे पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर कुछ अचीव हुआ गवर्नमेंट को या नहीं हुआ, क्योंकि माजी में ये रहा है कि इन तमाम मामलात में गवर्नमेंट्स माइनस हो जाती हैं, इंप्लीमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग कुछ भी उनके हाथ में नहीं होता है। सफारती तौर पर हम वैसे ही एक बैकफुट पे रहे हमेशा। दुरुस्त। देखिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल उसका फायदा हुआ है पब्लिक परसेप्शन में। अगर आप देख ले, गैलप पाकिस्तान का एक सर्वे भी है, अभी चंद ही रोज पहले वो जारी हुआ है, उसमें भी उन्होंने मवाजना किया है कि इस वक्त जो है हुकूमत की, सियासी पार्टीज की, फौज की, जनरल आसिम मुनीर की क्या स्टैंडिंग है।
तो उसके भी आदादो शुमार, अगरचे कि वो इस तरह के सर्वेज जो होते हैं वो कोई पूरे मुल्क की अक्कासी तो नहीं करते, सैंपल पे बेस्ड होते हैं, लेकिन उससे भी ये जाहिर होता है कि लोग के अवाम की नजरों में क्रेडिबिलिटी बड़ी है गवर्नमेंट की। मगर ये एक गुजरता हुआ लम्हा है, ये मुस्तकिल उसको सियासी कैपिटल नहीं हासिल होगा उस वक्त तक जब तक कि नंबर 1 मुल्क की जो मईशत है वो मजीद बेहतरी आए उसमें। और ये एक चैलेंज आ रहा है, बजट अभी हफ्ते 10 दिन की बात है, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा संगीन किस्म का मोड़ है पाकिस्तान में कि आप किस तरह से लोगों को, अवाम को भी कुछ देंगे और दिफा के बजट को भी कुछ देंगे। और दूसरी चीज उसमें ये होगी कि जो भारत की तरफ से खतरात है वो भी टले नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। वो तो खुद मोदी जी ने कहा है कि पॉज है, आर्जी जंग बंदी है। ये कल को कोई भी वहां पे कोई वाकया होता है, कुछ और होता है, तो दोबारा से जो है वो पाकिस्तान इस खतरे की जद में आ सकता है। और उस वक्त फिर क्या सियासी और फौजी लीडरशिप क्या करेगी आयशा, उस वक्त फिर ये इम्तिहान होगा। इसलिए फिलहाल तो एक बूस्ट मिला है, लेकिन ये कितना पायदार है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बूस्ट कितना पायदार है आने वाला वक्त बताएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो हमने जंग या कशीदगी भारत से जीती है वो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की वजह से मुमकिन हुई है। फौजें ही ये जंगें जीत के देती हैं, हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया है। मगर पॉलिटिकल फ्रंट पर जो हुकूमत इतने दबाव में है, मुस्तकिल जो वजीर आजम इतने दबाव में है, क्या इस पूरी सूरत हाल ने उनको रिलीफ दिया या नहीं, पैनल कह रहा है या आने वाले दिनों में देखेंगे। मगर बजट आने को है और अवाम चाहती है वजीर आजम शहबाज शरीफ से रिलीफ, उनको मिला या नहीं, मगर अवाम को दे पाएंगे या नहीं, इस पे बात ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। IMF ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने और महंगाई 5 से 7% पर बरकरार रखने पर जोर दिया है। हर साल बजट से पहले एक मानूस मंजर उभरता है, माशी मशीर सर जोड़ कर बैठते हैं, आदादो शुमार की बाजीगरी होती है और IMF की जानिब से वही पुरानी शराइत दोहरा दी जाती हैं। सब्सिडी खत्म करो, ताकतवर तबके पर टैक्स लगाओ, टैक्स नेट को वुसअत दो, रियासती आमदन में इजाफा करो, अखराजात में कमी करो। मगर इन तमाम तजावीज़ के बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हम अब तक ना तो नॉन फाइलर्स को मौसर अंदाज में टैक्स नेट में ला सके, ना ही नॉन डॉक्यूमेंटेड मईशत पर हकीकी गिरफ्त हासिल कर पाए हैं। गुज़िश्ता 2 साल में कुछ इक़दाम ज़रूर किए गए हैं, मगर इनमें से अक्सर इक़दाम या तो सियासी मसलहतों की नज़र हो गए या अवामी एतमाद की कमी की वजह से गैर मौसर साबित हुए। पेट्रोलियम लेवी और जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर वक्ती रेवेन्यू जरूर हासिल किया गया, मगर इसका खुमियाजा महंगाई की सूरत में अवाम नहीं भुगता। पाकिस्तान ने IMF के साथ दर्जनों मुआहदे किए, अरबों डॉलर कर्ज लिए, लेकिन बुनियादी माशी इस्लाहात हमेशा इल्तिवा का शिकार रहीं। हर हुकूमत वक्ती रिलीफ, नुमाइशी इक़दामात और अवाम को अच्छी खबर देने की ख्वाहिश में वो फैसले नहीं कर पाती जो तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होते हैं। सब्सिडी ख़त्म करने का मतलब अवामी रद्द-ए-अमल, अमीरों पर टैक्स लगाने का मतलब अशराफिया की नाराज़ी और गैर रस्मी मईशत को रेगुलराइज करने का मतलब सियासी ताकतवर गिरोहों से टकराव। ये सब वो रुकावटें हैं जिन्होंने हमें बार बार इसी दायरे में घुमाया है। टैक्स टू GDP रेशो अब भी खित्ते में सबसे कम है। इस्लाहात का बोझ ज्यादातर मुतवस्सत और गरीब तबके पर पड़ा है, जबकि दौलतमंद तबका रिवायती तौर पर इन फैसलों से महफूज रहा। ये आदादो शुमार और तजर्बात इस सवाल को जन्म देते हैं कि क्या इस बार हम कुछ मुख्तलिफ देखेंगे। क्या ये बजट पायदार इस्लाहात का आगाज होगा या फिर एक और वक्ती दावों और रिलीफ पैकेजेस का मजमुआ। हमें तय करना होगा कि हम माशी सच्चाइयों का सामना करने को तैयार हैं या सिर्फ पुराने फॉर्मूले दोहराकर वक्त गुजारना चाहते हैं। अगर इस बार भी बजट सिर्फ आदाद की जुगाली, वक्ती रिलीफ और अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बनकर सामने आया तो न सिर्फ मईशत मजीद बोझ तले दब जाएगी बल्कि अवामी एतबार का बहरान भी गहरा हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं कि IMF क्या चाहता है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम खुद अपनी माशी खुद मुख्तारी बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने को तैयार हैं जिन्हें हम बरसों से टालते आए हैं। इसी पर सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, हर बजट से पहले IMF के मुतालिबात सब्सिडीज खत्म करो, अमीरों पर टैक्स लगाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, जुज़वी अमल दरामद, क्या इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा या ये बजट भी माजी की तरह वक्ती तसल्ली साबित होगा? हसन साहब, कुछ नया होगा या पुराना ही होगा रिपीट टेलीकास्ट? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो बातें आपने की हैं ये तो पाकिस्तान की रूह के खिलाफ हैं। अब वो एक इस्लामिक हिस्ट्री में वो वाक़या लंबा, वो इसलिए मैं नहीं कहता कि ज़मीन जो है माले फ़ै होती है, माले गनीमत नहीं होती। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने स्टैंड लिया, हालांकि बड़े बड़े जय्यद साहबा जब एक्सपेंशन हो रही थी वो इस हक़ में ज़मीन में इसको छोड़ो, ये नहीं होना। असल बात क्या है,
मल्टी डायमेंशनल किस्म के जवाल का सफ़र शुरू हो जाए, वो कोई घराना हो, कौम हो, कबीला हो, मुल्क हो, कुछ हो, तो कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। हमारा पॉलिटिकल मटेरियल इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली इतना घटिया है कि वो शॉर्टकट के आगे देखते नहीं। अभी आप बात कर रहे थे इंतजामी 50 साल हो गए, मैं डोरा है, मैं पागल है, मैं अन्ना है। इंतजामी केड़ा इंतजामी? लाहौर देखो, मैं पंजाब के दिल में रहता हूं। वासा आज से 20 साल पहले भी कहता था आर्सेनिक है पानी में, आज भी कह रहा है। केड़ा इंतजामी है? एमी खाम खा। अच्छा, पाकिस्तान है, देखो बात सुनो, पैंडा बहुत तवील है, बहुत मुश्किल है। जो आपने कहा वो मुझे मुमकिन होता नजर नहीं आता, और उसकी वजह है, देखो अगर पाकिस्तान ने वाकई एक बाइज्जत बावकार मुल्क बनना है तो शदीद मेहनत, डिसिप्लिन, जहानत, दयानत, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म, नो शॉर्टकट, सब्र के साथ कम से कम 20 साल मास्टर प्लान, उसको साथ साथ रीविजिट करते जाएं, जैसे मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी बैनुल अक़वामी हालात के इजादात के मुताबिक उनको। अच्छा सुन लें पहले, हम इक़्तिसादियात के साथ फैसला कुन के साथ साथ फैसला कुन अलूम से मुसल्ला प्लान, अच्छा के साथ एक पूरी नई नस्ल आशा तैयार करनी होगी। इट्स नॉट गोइंग टू टेक लेस देन 20 to 25 years, और ये इनके बस का काम नहीं है। दुरुस्त हो। नो ज़ैगम साहब, ये तो कोई आसान काम नहीं लग रहा जो हसन साहब कह रहे हैं, मगर ये इस साल के 9 माह में तनख्वाहदार तबके ने 391 अरब टैक्स दिया है, जो कि 1420% ज्यादा है रिटेलर से। अब खैर क्या ज्यादा नंबर्स में जाऊं, क्या पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम सिर्फ तनख्वाहदार तबके के आसान हदफ बनाए हुए है, या ये मुल्क चलाना ही सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने है? देखिए आयशा, हसन साहब ने कह दिया, बिल्कुल ठीक कहा है। एक नस्ल के लिए हमें प्लान करने की जरूरत है, और यहाँ हमें 1 साल के लिए प्लान करने के काबिल नहीं है। हमारी हर हुकूमत अवाम का सोचती है, अवाम के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन हर हुकूमत के अपने अपने अवाम होते हैं। जो मुस्लिम लीग नवाज है, उसके जो अवाम हैं वो ताजिर हैं, और जाहिर मरात याफ्ता तबके जो हैं वो तो हर हुकूमत के अवाम होते हैं। अब आप देखिए, जो आपने बताया, मेरे पास फिगर है 437 अरब रुपए जो तनख्वाहदारों ने दिए, 437 बिलियन रुपीस। और ताजरों से कितने वसूल किए हैं? जो ताजर दोस्त स्कीम थी, एक स्पेशल ऐप बनाया गया था और गोली कराई गई थी IMF को, देखो हम अपने लाडलों से भी तुम्हें टैक्स लेकर दिखाएंगे। 30 लाख रुपए तनख्वाहदार दे रहे हैं, 437 अरब रुपए, और लाडले दे रहे हैं 30 अरब रुपए। चौथाई मईशत उनके पास है। और सबसे बड़ा एक जो आपका मसला है वो ये है कि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, जिससे रियासत के पास टैक्स ही ना हो, माल ही ना हो, तो वो क्या करेगी? IMF के पास ही जाएगी ना, भीख ही मांगेगी ना। तो ज़ैगम साहब, कोई चांस है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा? बोल्ड स्टेप वो कह रहे हैं, लेंगे, क्या लेंगे? देखिए, अगर तनख्वाहदार के तबके को कम करना है तो जिनसे टैक्स नहीं ले रहे उनसे लेना पड़ेगा ना। आप देखिए, तनख्वाहदार तबकों से वो ले रहे हैं नॉर्वे वाला टैक्स, और दूसरी तरफ है खुली छुट्टी पूरे सेक्टर्स को, आधी मईशत को, और जो मईशत मौजूद है उसकी फिर पूरी उतनी बराबर मईशत जो है वो पैरेलल इकोनॉमी है, वो किसी खाते में नहीं है। हम तो उस मईशत की बात कर रहे हैं ना जो हुकूमत जिसका हिसाब करती है। इतनी ही बड़ी मईशत जो है वो बिल्कुल किसी खाते में नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड है। ठीक हो गया। तो इसके लिए देखिए, उसके लिए जो चीज चाहिए वो चाहिए पॉलिटिकल विल। मसला है पॉलिटिकल इकोनॉमी का। और आखिरी बात देखिए, इन्होंने खुद मंगवाया था बरतानिया से एक इकोनॉमिस्ट स्टीफन डर्कन। उसने क्या कहा था? उसने कहा आप सबको मालूम है कि क्या करना है, ठीक हो गया, कर डालो। सबको मालूम है क्या करना है तो कर डालो, पर ये होता क्यों नहीं है? ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, हुकूमत पर दबाव है कि अवाम को रिलीफ दे, और बहुत से सेक्टर्स यही देख रहे हैं कि हुकूमत किसी तरह रिलीफ दे, मईशत मुतहर्रिक हो, मगर हकीकत यह है कि कर्जे भी हैं, IMF भी सर पर खड़ी है। हुकूमत कुछ दे पाएगी? फील गुड बजट ही देगी? क्योंकि आज वजीर खजाना ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन आएगी, इसके अंदर जरूरत है देने की। ये होगा क्या अवाम के साथ? देखिए, आज इस बजट के बाद पता लग जाएगा कि इंतजामी वजीर आजम है या कौमी वजीर आजम। सही।
ये फर्क पता लग जाएगा। जो कहते हैं फौरन पता लग जाता है, पहला इम्तिहान तो इस बजट में आ रहा है, ये बता देगा कि इंतजामी ही है या कौमी है। और उसकी एक जो इशारा आपने दिया कि वजीर खजाना को ये पता है कि सिर्फ महसूलात और अखराजात को बैलेंस करने का नाम नहीं, इसमें एक सियासी या हमारा माशी सिमत भी शामिल होनी चाहिए। बजट का मकसद ये भी होता है कि एक माशी सिमत का तयन किया जाए और एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दिया जाए इकोनॉमी को, बताया जाए कि इस रास्ते पे, उसका फिर तरीका है, उसके अंदर पॉलिसी है, उसके अंदर ड्यूटीज हैं, टैरिफ्स हैं, ये वो वगैरह, किस तरीके से आप उन शोबों में मदद करते हैं अपनी इकोनॉमी की जिस तरीके से कि आप चाहते हैं कि उन रास्तों पे इकोनॉमी चले और फाल इकोनॉमी बन जाए। वरना वही कर्ज इतना आएगा, उतना हम पैसा बाहर से लेंगे, उतना IMF से लेंगे और उसके साथ अपने अखराजात पूरे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि पता लग जाना। दूसरी बात, क्या सियासी बिल भी है या नहीं है? बुनियाद का तो ये तो हमें समझ आ गई कि ये होना चाहिए, माशी सिमत होनी चाहिए, पता भी है, आज वज़ीर ख़ज़ाना ने बता भी दिया। क्या वो बुनियाद रख पाएंगे? उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और वो जो सियासी बुनियाद अगर रखेंगे तो क्या फिर उसके लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए वो डिसाइड करेगी कि इंतजामी वज़ीर आज़म से कौमी वज़ीर आज़म साहब की तरफ सफर हुआ कि नहीं हुआ, या उस तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि 20 से 25 साल, जैसा हसन साहब ने कहा, लगेंगे इस मईशत को ठीक होते हुए, इस माशरे को ठीक होते हुए, और इस माशरे इस मईशत का आपस में जो अदगाम होता है, जो मिलना होता है, ताकि ये एक फाल कौमी कुव्वत बने। उसके लिए 20-25 साल की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुनियाद आज पड़नी चाहिए। दुरुस्त हो गया। तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो फिर इंतजामी, वरना फिर ये कौमी लीडर बनने के अहल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। रजा रूमी साहब, बहुत से मुतालिबात हैं, हुकूमत से भी बहुत सी उम्मीदें हैं, वजीर खजाना ने आज कह दिया बोल्ड स्टेप्स लेने जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या बोल्ड स्टेप हो सकते हैं और क्या हुकूमत कुछ रिलीफ दे पाएगी? देखिए, बोल्ड स्टेप्स तो जाहिर बात है, जो इशारा था उनका वो तो स्ट्रेटेजिक, उन्होंने कहा है कि बजट होगा, यानी कि दिफाई जो खराजात अब पाकिस्तान के उनमें इजाफा होने का इम्कान है और होने भी चाहिए किसी हद तक। जो अभी हुआ हमारा टाकरा इंडिया के साथ, तो अब उसके लिए बाकी चीज़ों के लिए क्या पैसे बचेंगे, अब उसी का फैसला करना है हुकूमत को। देखिए, जो बड़ी बात अभी कही जा रही थी कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह से वसाइल और अपने रेवेन्यूज में इजाफा करे, वो एक संगीन किस्म का चैलेंज है और IMF भी यही कहता रहा है। तो मैं थोड़ी सी ये इजाफा कर दूं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो महसूलात हैं उनमें थोड़ी सी बेहतरी तो आई है। बहुत सी ऐसी इस्लाहात हैं पिछले एक साल में जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत की गई है। मसला यही है कि वो वक्ती तौर पे तो सब कुछ किया जाता है, क्योंकि IMF की जो है वो किस्त आनी होती है, फिर उसके बाद उसको देर बाद पॉलिसी में नहीं बदला जाता, बल्कि उसको फिर से तब्दील कर दिया जाता है अपनी सहूलत और कन्वीनियंस के मुताबिक। तो असल बात यह है कि वो एरियाज जहाँ पे टैक्सेस नहीं लगे हुए या जहाँ से टैक्स चोरी होती है, टैक्स इवेजन होती है, उसको प्लग करने की जरूरत है और अशराफिया को थोड़ी सी कुर्बानी देने की जरूरत है इस वक्त। ये सारा कुछ बोझ तनख्वाहदार तबके, पिसे हुए तबकात पे मत डालें, अशराफिया पे डालें, हिस्सा बांटें। जी, दुरुस्त हो गया जी। रजा साहब, बजट सोचते ही अवाम का दिल बैठना लगता है। तो जिस तरह ऊपर बात हुई कि पेंडा बहुत तवील है और हम शॉर्टकट के शौकीन हैं, सो मईशत बेहतर करनी है तो एक नस्ल के लिए प्लान करना होगा, सोचना होगा, तो ही कुछ हासिल वसूल होगा। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।